And good evening, friends. ये मेरा privilege है. I'm honored to be invited on such a vast gathering of health activists. इन लोगों को मैं health activist बोलता हूँ because they are doing I would say, equally good work as we doctors are doing. Doctors क्या करते हैं? बीमारों को इलाज करते हैं, ठीक करते हैं. पर आप सब ये करते हो कि लोगों से बात करते हैं आप हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, एंड यू ट्राई कि वो बीमारी ना पड़े. So your job is a little better than what doctors are doing. तो होता क्या है कि विंटर्स में जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए द हार्ट हैज टू वर्क मोर. और अगर वो डिजीज हालत में है तो उसको ज़्यादा इट नीड्स मोर एनर्जी, इट नीड्स मोर ऑक्सीजन टू वर्क. और हार्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है? जो उसका मसल्स है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्ट. तो वो जो मसल्स दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, 24 घंटे वो काम कर रही है. वो सिकुड़ती है, रिलैक्स करती है, सिकुड़ती है और रिलैक्स करती है. तो विंटर्स में होता क्या है कि बॉडी के टेम्परेचर को रेज रखने के लिए हार्ट हैज टू वर्क मोर. इसलिए वो एक ऐसे लेवल पर होता है जहां पर जो चीजें नॉर्मल वेदर में शायद नहीं होंगी लेकिन वहां हो जाती है. एंड व्हाट हैपेंस कि एक तो बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो भी डायरेक्टेड हो जाता है पेरिफेरी की तरफ, यानी स्किन की तरफ. बॉडी हैज टू कीप इटसेल्फ वार्म. तो स्किन में जब ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, हार्ट हैज टू वर्क मोर आल्सो. तो ब्लड के हार्ट के मसल का ब्लड सप्लाई कम हो जाने का चांस होता है. इसलिए विंटर्स में हार्ट इज इन अ कंडीशन ऑफ स्पेशल चैलेंज. प्रिवेंटिव मेजर तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक्सपोजर से बचें. जो जनरल हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने के मेजर्स हैं वो तो है ही है. जैसे स्मोकिंग, वन शुड अवॉइड स्मोकिंग, वन शुड मैनेज वेट, वन शुड मैनेज डायबिटीज, स्ट्रेस, इमोशनल फैक्टर्स, ये सब तो हमेशा चलेगा. पर जो ठंड के मौसम में, जाड़ों के मौसम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपना एक्सपोजर अवॉइड करना. जैसे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं. अब हम यहाँ इलाहाबाद में रहते हैं, यहाँ पर गंगा नदी है, तो गंगा स्नान ढेर सारे लोग करते हैं. मैंने देखा है बहुत सारे हार्ट अटैक जब जब विंटर पीक पर होता है तो उस समय होते हैं. स्पेशली उन लोग के होते हैं जो सुबह निकलते हैं बाहर, या तो टहलने के लिए या गंगा स्नान के लिए. तो ऐसे में बहुत जब विंटर हो तो यू शुड स्टे इंडोर. आप मत निकलिए. कुछ दिन वॉक घर के अंदर कर लीजिए. घर में रूम में भी वॉक कर सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू वॉक. और अगर जाना ही हो तो खूब अच्छे से अपने आप को कवर करके, जिससे कि बॉडी आपकी वार्म रहे एंड हार्ट डजंट हैव टू वर्क एक्स्ट्रा. इस तरह करके आप जाए तो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं विंटर्स की जो प्रॉब्लम्स है उससे. न्यूट्रिशनल इंटेक प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इनफैक्ट जो हमारी हेल्थ है, जो भी हमारी बॉडी है, दैट डिपेंड्स ऑन कि हम क्या खा रहे हैं. कहा जाता है ना, व्हाट वी ईट दैट वी बिकम. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या खा रहे हैं. और वेट जो ज्यादा होता है, स्पेशली हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, फैट भी ज्यादा है, बट प्रोटीन बहुत कम है. तो इस हमारे जो डाइट में जो चेंज करना है वेट मैनेजमेंट के लिए, वो है प्रोटीन बढ़ाना. और ये 80% से ज्यादा लोग हमारे देश में, उनकी डाइट ऐसी है कि प्रोटीन डेफिशिएंट है. तो हम सबको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है. एंड स्पेशली विंटर्स में तो और ज्यादा खाने की चीजें होती हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें आप खाते हो. तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि हम क्या खा रहे हैं. और साथ में आपको अपने हार्ट को, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए सप्लीमेंटेशन भी है, जो कि बहुत जरूरी है. यू नीड lot of supplements, especially for heart health. Should we go in the details of what supplements you need? Supplements are absolutely essential nowadays. अगर आज मुझसे बात करें 2020 में हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो सप्लीमेंटेशन के बगैर आपका डाइट बढ़िया बैलेंस्ड हो ही नहीं सकता, आपका डाइट हेल्दी हो ही नहीं सकता. I have no hesitation to categorically make this statement कि we need supplements. And why do we need that? आज से 50 साल पहले का अगर हम सीन देखें तो हम जो खाते थे, जो हम खाना खाते थे, बाय एंड लार्ज वो नेचुरल होता था. जो घर में ठीक ठाक सिंपल खाना बना वो हमने खाया. और तब आप देखोगे कि उस समय
जो आज की लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, दिस वाज नॉट सो प्रिवेलेंट इतना ज्यादा। अभी तो आप देखो, जिसको देखो उसको डायबिटीज है, हर 2-3 आदमी में से एक आपको मिल जाएगा डायबिटिक। तमाम सारे 5-6 लोग जहां बैठे होंगे उनमें से एक दिख जाएगा जिसको हार्ट डिजीज है। ब्लड प्रेशर तो 35-40 साल की उम्र से ही लोगों के ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगे। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे लड़कों को देखा है एट द एज ऑफ 30 जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। तो व्हाई दिस हैज हैपेंड, ये इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आया है, जबकि मेडिकल साइंस, मेडिसिन, तमाम सारी इन्वेस्टिगेशन, लेबोरेटरीज, इतना ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है जो अनइमेजिनेबल है, पर उसके बावजूद भी इतनी डिजीजेस क्यों है? उसकी जो एक वजह है दैट इज डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ फूड इंडस्ट्री। खाने का इस तरह से मॉडिफिकेशन हुआ है, इस तरह से ड्रास्टिकली चेंज हुआ है कि हर चीज। अभी मैं केरल गया था तो वहां पर रोटियां मिलती थी जो पैक करके रोटी रखी हुई है 15 दिन से, और उसको आप घर में लाओ, उसको सेक लो और खाओ। आई मीन फूड प्रोसेसिंग, इतना प्रोसेस्ड फूड इतना ज्यादा अवेलेबल है कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं। हम केवल पेट भरने के लिए उसको खा लेते हैं, वी जस्ट डोंट गेट एनी न्यूट्रिशन। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो अगर आप अपने यहाँ ग्रो कर रहे हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तब तो चलो ठीक है, पर उस ग्रोथ में भी आपको देखना पड़ेगा कि उसमें खाद कौन सी पड़ी है, यूरिया पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इंसेक्टिसाइड है कि नहीं, पेस्टिसाइड है कि नहीं। और फिर कुछ लोग ऐसी लोकेशंस में रहते हैं जहां फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पहुंचने में ही 1 हफ्ता या उससे ज्यादा लग जाता है। सो इन फैक्ट देयर इज नो न्यूट्रिशन इन वॉट एवर फूड दैट वी आर टेकिंग, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल्स की तो बिल्कुल है ही नहीं वहां। तो इसलिए जरूरी है कि हम सप्लीमेंट्स लें, और फिर जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो मेरे रिकमेंडेशन है कि न्यूट्रीलाइट से बढ़िया कुछ भी नहीं है दुनिया में। देयर इज नो अदर ब्रांड बेटर देन न्यूट्रीलाइट इन दिस वर्ल्ड। व्हाई आई से सो, बिकॉज एक तो बहुत पुरानी है, 1934 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। 34, हम में से बहुत सारे लोग ऑडियंस में ऐसे होंगे जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। इनफैक्ट कोई नहीं होगा मुझे लगता है। 34 वाला जो है इस समय 86 ईयर्स ओल्ड होगा। हमारी मदर हैं, हमारे साथ रहती हैं, शी इज 88 ईयर्स ओल्ड। तो इतनी पुरानी है। दूसरी, इन्होंने जो पहला अपना सप्लीमेंट बनाया, जो फर्स्ट विटामिन बनाया, वो प्लांट से बनाया। इनके पास अपने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले खेत हैं जहां पर साइंटिस्ट इनके अपने हैं, एग्रीकल्चरिस्ट अपने हैं, बॉटनिस्ट अपने हैं, किसान भी इनके अपने हैं। और उनके अंदर जो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो फैसिलिटीज हैं, वो सब दे आर ऑल ओन्ड बाय न्यूट्रीलाइट। और ये करते क्या है, होल प्लांट एक्सट्रैक्ट से डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लीमेंट बनाते हैं। होल प्लांट का मतलब है कि उसके अंदर प्लांट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्लांट्स को हेल्दी रखती हैं। तो हमको उसके उन सप्लीमेंट्स के साथ वो भी मिलते हैं जिनको हम फाइटो केमिकल्स या फाइटो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट दे आर बेस्ट। और उनमें लेना क्या क्या चाहिए? 3 चीजें तो ऐसी हैं जो सबको लेना चाहिए। न्यूट्रीलाइट डेली जो मल्टीविटामिन टैबलेट है जिसके अंदर 13 विटामिन 11 मिनरल्स हैं। प्रोटीन पाउडर जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है जिसके अंदर गेहूं है, सोया है और मटर है। एंड ऑल दीज आर नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। ज्यादातर जो हम लोग को ग्रेन्स मिलते हैं, जो वेजिटेबल मिलती हैं, दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। पर न्यूट्रीलाइट का ये जो सोर्सेज हैं दे आर नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, देसी होते हैं, इसलिए उनके अंदर न्यूट्रिशन जाता है। और तीसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है सैल्मन ओमेगा 3, जो इनका सप्लीमेंट है। ओमेगा 3 एक वंडर न्यूट्रिएंट है which has got a role in almost everything that is happening inside our body. और आपको मैं बता दूं कि तमाम सारी बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी है ओमेगा 3। वाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज देखिए क्या होता है कि कई बार मेडिकल साइंस को भी नहीं पता है कि कौन सी बीमारी किस लिए हो रही है, और हो सकता है कुछ सालों के बाद ये पता चले कि दैट इज बिकॉज ऑफ अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग फाउंड आउट कि दे आर हैपनिंग बिकॉज हमारे डाइट में ओमेगा 3 की कमी है। सो ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं, प्रोटीन पाउडर, डेली एंड ओमेगा 3, जो हमारे लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। और अगर हार्ट की हम बात करें तो न्यूट्रीलाइट में ही, और जो हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, उनमें एक है कोएंजाइम Q10,
garlic, and CH balance. So if you want to keep your heart healthy, especially in winters, you should go all out for all these 6 supplements. Salmon omega-3, Nutrilite Daily, protein powder, garlic, CH balance, and coenzyme Q10. Okay. So I'll talk about general health first, then I'll talk about heart, and then with special reference to omega-3. ये जो supplements हैं, in fact, when a lady is pregnant, उस समय से ही लेना चाहिए. Because pregnancy के समय जो कुछ भी मदर खाती है, उसी में से जो फीटस है, जो उसके पेट में बच्चा है, उसको उसी में से खाना मिलता है जो वो मदर खा रही है. So mother has to specially take care of her dietary intake. और उस समय सप्लीमेंट्स की एक्स्ट्रा जरूरत है. एंड फीमेल्स में आयरन और कैल्शियम भी लेना चाहिए, और ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, और इवन बिफोर यू आर प्रेग्नेंट, व्हेन यू प्लान द प्रेगनेंसी, उस समय से शुरू कर देना चाहिए. सो देयर इज नो एज की इस उम्र के पहले नहीं लेना है, इस उम्र के बाद लेना है. बिकॉज बहुत सी ऐसी बीमारियां जो पहले एल्डरली लोगों को होती थी, 60 साल की उम्र के आसपास होनी चाहिए उनको, ऐसे कहा जाता है, वो 30 से 35, इवन यंगर 25 ईयर्स तक के लोगों को मैंने हार्ट अटैक होते हुए देखा है. एंड 25 साल के यंग बॉयज को हार्ट अटैक से डेथ होते हुए भी देखा है. सो नाउ वर्तिका, इस समय देयर इज नो दिस थिंग कि ये बीमारी इसी उम्र से होगी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारे पास इतना स्ट्रेस है, इस तरह का एनवायरमेंटल कंडीशन है कि कोई भी बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है. और सप्लीमेंट्स की जो जरूरत है, वो जैसे मैंने कहा कि एज सून एज यू कम इन दिस वर्ल्ड यू नीड सप्लीमेंट्स. इवन अ स्मॉल बेबी नीड सप्लीमेंट. जैसे बेबी बॉर्न होता है तो उसको जो पीडियाट्रिशियन है उसको विटामिन की ड्रॉप्स लिखते हैं, कुछ ना कुछ वो सबको शुरू करते हैं दैट, और वो ऐसा करते हैं बिकॉज जरूरत है. कहा जाता है मदर्स मिल्क इज बेस्ट, बट उसके साथ भी कुछ ड्रॉप्स विटामिन की बच्चों को दी जाती हैं. सो सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट ऑल द एजेस. अब आते हैं हार्ट के लिए. तो हार्ट डिजीज पहले समझी जाती थी कि ये बुढ़ापे की बीमारी है. When you grow old, only then you'll have heart disease. Now this is no longer true. हार्ट डिजीज किसी भी समय हो सकती है. हार्ट डिजीज की जब हम बात करते हैं तो वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट हार्ट अटैक, जो हार्ट के मसल की बीमारी है, जो मसल को ब्लड सप्लाई कम होने से होती है. जब हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो जो उससे उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो उसकी सिकुड़ने की जो क्षमता है, उसके अंदर जो कमी आती है, उस बीमारी की स्पेशली बात कर रहे हैं. तो ये चीजें जो हैं यंगर एज ग्रुप में भी हो रही. सो एज सून एज यू कम टू नो अबाउट दिस थिंग, आपको सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देने चाहिए. और जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रिलाइट डेली, प्रोटीन पाउडर एंड सैल्मन ओमेगा-3, दीज 3 आर मस्ट फॉर एवरीवन. और अगर कुछ आपको हार्ट के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर भी आपको थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है, या कुछ एक जैसे चेस्ट पेन होता है, एंजाइना है, तो इन सब कंडीशंस में आपको जो मैंने सारे जो बाकी नाम लिए, CH बैलेंस, गार्लिक एंड कोएंजाइम Q10 भी लेना शुरू कर देना चाहिए. ओमेगा-3 की बात करें तो ओमेगा-3 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाइटरी सप्लीमेंट. जैसे मैंने कहा आपको, जो हम नॉर्मली अपने खाने में ले नहीं सकते, क्योंकि उसके जो सोर्सेज हैं वो ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे फूड में नॉर्मली होते नहीं. जैसे अगर उसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो वॉलनट एंड फ्लैक्सीड, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ओमेगा-3. और कुछ सब्जियों में भी मिलता है ओमेगा-3, बट वो बहुत ज्यादा खानी पड़ेगी. जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको लेने के लिए you have to eat lot of vegetable. And omega-3 is very important in development of brain of the child. तो प्रेगनेंसी में अब तो ये कहते हैं कि जब when you are planning pregnancy, start taking omega-3, बिकॉज आपका बच्चा बड़ा होकर कितना इंटेलिजेंट होगा, कितना शार्प होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मदर ने ओमेगा-3 लिया है या नहीं. और वो कहते हैं कि इफ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी तो दोनों को लेना चाहिए. Husband and wife, both the parents should take omega-3, because there might be something which is coming through the genes. तो इसके लिए जो फादर है उसे भी लेना है. So even before conception you should start, the parent should start taking omega-3, and that should continue, lifelong continue होना चाहिए, because that's a very very important supplement. स्किन के लिए important है, हार्ट के लिए important है, ब्रेन के लिए important है, आपके ब्लड वेसल्स के लिए important है. There is no organ inside the body which doesn't need omega-3, and this is because
हमारी जो बॉडी है वो टिश्यूज से बनी है, टिश्यूज सेल से बने हैं, एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पहला पार्ट था कि शुड वी वेट फॉर साइंस एंड सिम्टम्स टू अराइज बिफोर स्टार्टिंग डाइटरी सप्लीमेंट्स। वर्तिका, साइंस और सिम्टम्स जब अराइज करते हैं तब मेडिसिन लेने का टाइम आता है, तब सप्लीमेंट्स लेने का टाइम नहीं है। सप्लीमेंट्स तब लेने हैं जब कोई आपकी साइन और सिम्टम है ही नहीं। जब कुछ हो जाएगा तब तो आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। आप उसके साथ में सप्लीमेंट लोगे वो ठीक है, बिकॉज ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रास्यूटिकल्स। जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं वैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। तो अभी इट इज नॉट स्टैब्लिश्ड कि न्यूट्रास्यूटिकल्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एनी डिजीजेस, but it has been established that nutraceuticals are complementary medicine. ट्रीटमेंट के साथ उनको लिया जाएगा तो ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है और हमारी बॉडी की रिकवरी और रिकवरी के साथ साथ जो उसके ऊपर डिजीज का इफेक्ट है, इल इफेक्ट है, उससे हम बचे रहते हैं। बट टू वेट फॉर सिम्टम्स टू अराइज टू स्टार्ट टेकिंग डाइटरी सप्लीमेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी अनवाइज। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे, अगर आप सवेरे घूमने जाते हो तो वहां घूमने जाने वालों में आप 75% लोगों को देखेंगे जिनको कुछ ना कुछ हो गया है, उसके बाद दे हैव स्टार्टेड वॉकिंग इन द पार्क, वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दैट इज नॉट वेरी वाइज। जब कुछ नहीं हुआ हो उस समय आपको अपनी हेल्थ की केयर करने की जरूरत है, क्योंकि जब कुछ हो जाएगा तब तो फिर आप ठीक है, उस समय भी आप हेल्थ के मेजर्स काम आते हैं, बट देन प्रॉब्ली तब तक काफी देर हो चुकी है। फिर आप पहले यू विल हैव टू गेट क्योर्ड ऑफ द इलनेस, और उसके बाद फिर आपको ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये काफी ज्यादा डोज में लेने होंगे, सो दैट दे कैन रिप्लेनिश द लॉस दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। शुरू से लेकर आखिर तक जो उसके अंदर कमी हुई है उसको भी पूरा करना है, और बीमारी के लिए जो एक्स्ट्रा डोज है उसकी भी जरूरत है। तो सबसे ज्यादा जरूरी तब है जब हम अच्छी हेल्थ में हैं, व्हेन वी आर इन गुड हेल्थ, नॉट हैविंग एनीथिंग। लेकिन बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि जब सब कुछ मेरा ठीक है तो मैं क्यों लूं? पर असल में बात यही समझने की है कि जब सब कुछ ठीक है उसी समय हेल्थ का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि आज का जैसा समय है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जैसे स्ट्रेस में हम रहते हैं नॉर्मली, ज्यादातर हमें से लोग, वर्क का प्रेशर है, जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रेशर है, तो ऐसे में जो स्ट्रेस है, इन सब चीजों से अपने आप को बीमारी से बचा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप जब आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिले, जिस दिन आपको समझ में आ जाए, उस दिन से शुरू कर देना चाहिए सप्लीमेंट्स लेना, बिकॉज आज जो डाइट है उसको कंप्लीट बनाना बहुत ही जरूरी है। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कि व्हाट आर द साइंस ऑफ अ हेल्दी बॉडी। ओके, तो हेल्दी बॉडी के साइंस क्या हैं? एक तो यह है कि आपका जो एक्टिविटी है, यू आर एक्टिव, योर एनर्जी लेवल इज हाई। आप जो काम करते हैं उसको एनर्जेटिकली कर लेते हैं, जल्दी से थकते नहीं हैं। और एक बात यहाँ पर और मैं कहना चाहूँगा, जो मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ, कि ये समझा जाता है कि अगर हमने सुबह काम करना शुरू किया तो शाम तक थक जाना नॉर्मल है, पर मैं कहता हूँ दिस इज नॉट नॉर्मल। थकान होनी ही नहीं चाहिए। आप सुबह से जब तक आप एक्टिव रहें, यू शुड नॉट फील टायर्ड। फीलिंग टायर्ड मीन्स योर बॉडी इज नॉट वर्किंग एट इट्स बेस्ट, या आपकी जो हेल्थ का लेवल है वो ऑप्टिमल हेल्थ नहीं है। आप दिन भर काम करेंगे, शाम को रिलैक्स करेंगे, नींद आएगी, दैट इज, बट जो टायर्डनेस की फीलिंग है ये नहीं होनी चाहिए। तो सो फर्स्ट साइन इज दैट यू आर ऑल द टाइम एक्टिव। दूसरा साइन ये है कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हार्ट, हमारा लंग्स, किडनीज, ब्रेन। हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट रेट नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल कितना है? 70 पर मिनट, 70 के आसपास होनी चाहिए। एज, अगर जो बच्चे हैं उनकी हार्ट रेट थोड़ी ज़्यादा होती है, अदरवाइज फ्रॉम से अबाउट 14-15 years of age till old age, your heart rate should be around 70 per minute. ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, 120/80 इज द ब्लड प्रेशर। थोड़ी सी उम्र बढ़ने के साथ साथ द एक्सेप्टेबल रेंज इज 130/90। उसके ऊपर अगर ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जिनका काम है ब्लड को बॉडी में पंप करना, दे आर नॉट वर्किंग एट देयर बेस्ट। और तीसरी चीज होती है ब्रीदिंग। अगर आप जैसे एक एग्जांपल करें कि कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं,
तो उस समय ब्रीदिंग जो रेट है वो बढ़ जाना स्वाभाविक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉग कर रहे हैं, आप सवेरे दौड़ते हैं, तो व्हेन यू आर रनिंग तो रेस्पिरेटरी रेट या जो ब्रीदिंग का रेट है वो बढ़ जाएगा, बट इट शुड कम बैक टू नॉर्मल वेरी क्विकली। इसी तरह हार्ट रेट की बात करें, हार्ट रेट 70 है व्हेन यू आर फिजिकली व्हाट शुड आई से एक्सर्टिंग या एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, तो हार्ट रेट का बढ़ना नॉर्मल है, बट इट शुड जंप बैक टू नॉर्मल वेरी क्विकली। अगर ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट एब्सोल्युटली हेल्दी। फिर हेल्थ का मतलब ये है कि आप यू आर नॉट प्रोन टू डिजीजेस, बीमारियां आपको जल्दी नहीं हो रही हैं, स्पेशली जो मौसम के साथ होती हैं। सीजन चेंज हुआ तो आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं दे आर नॉट वर्किंग एट देयर बेस्ट, या इन अदर वर्ड्स योर रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी इज नॉट। और विंटर्स के सीजन में तो रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी का और भी ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज एक्सपोजर यहाँ पर भी काम करता है। यू आर एक्सपोज टू कोल्ड, and if your respiratory system is not working properly, you will have diseases, especially जो आज का जो सबसे ज्यादा इस समय जो प्रेडोमिनेटली चर्चा में है कोविड-19, उसके लिए भी जरूरी है कि आप जाड़े के मौसम में स्पेशली अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखें। और एक चीज और होनी चाहिए कि आप योर ब्रेन इज फंक्शनिंग नॉर्मली, इसका मतलब है कि आप हर समय आप अलर्ट हैं, ओरिएंटेड हैं और कोहेरेंट हैं। और क्या मैं बताऊं, ये दीज आर दी साइंस ऑफ हेल्थ। चीज और बताना चाहता था मैं, एक बड़ा कॉमन हाउस होल्ड टेस्ट है टू चेक योर हार्ट हेल्थ, हार्ट एंड लंग्स ऑल्सो। उसको कहते हैं 3 मिनट स्टेप टेस्ट। एक आप स्टेप सीढ़ी के ऊपर, या एक आप ब्लॉक भी रख सकते हो करीब अबाउट से 9-10 इंचेस हाई, उसके ऊपर 3 मिनट तक आप यू जस्ट स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। और 3 मिनट खत्म होने के बाद एकदम आराम से आप खड़े होकर यू चेक योर हार्ट रेट। और हार्ट रेट के लिए आप अपनी ऐसे पल्स को चेक करें और घड़ी देखते रहे, पूरा 1 मिनट तक चेक करो। फॉर ऑल एज ग्रुप्स इन 3 मिनट्स योर हार्ट रेट शुड नॉट गो अबव 100। अगर 100 के ऊपर जाती है तो दैट्स अ साइन कि हमारा हार्ट में कुछ गड़बड़ है और फिर हमको चेकअप्स वगैरह के लिए जाना चाहिए। दैट वाज व्हिच आई वांटेड टू ऐड। सबसे पहले तो जो जरूरी है वो ये कि जो रिस्क फैक्टर है उसको अवॉइड करें। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जैसे आप सब जानते हो, मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली वॉश करना जरूरी है, कहीं इधर उधर आप भीड़ में जाते हैं तो वहां पर स्पेशल प्रिकॉशन जरूरी है। इन सब के अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपको रेगुलर अपने रेस्पिरेटरी पैसेजेस को क्लीन करना चाहिए। एक स्टीम लेना, स्टीम इनहेलेशन इज गुड। एक चीज होती है नेती, जिसको कहा जाता है, एक तरफ के नॉस्ट्रिल से आप पानी को खींचते हैं और दूसरे तरफ से निकालते हैं। उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ग्लास आता है, बॉटल आती है नेती की, एक नॉस्ट्रिल से आपने पानी डाला, दूसरी तरफ से निकाला। दिस विल हेल्प यू कीप योर रेस्पिरेटरी पैसेज क्लीन। स्टीम लेने से क्लीन होगा। कुछ तरह के, जैसे सेसमी ऑयल है, उसको अगर आप नाक में डालते हो, इंस्टिल करते हो, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टू स्ट्रेंथन योर पैसेज, और वो जो बैक्टीरिया वायरसेस को पकड़ने का भी काम करता है। और इसके साथ साथ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए टू लेट योर लंग्स एक्सपैंड। और साथ में न्यूट्रीलाइट का डेली, तुलसी एंड नेचुरल सी, ये 3 सप्लीमेंट्स तो मैं रेगुलरली सबको एडवाइस करता हूँ, चाहे मेरे पेशेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो। न्यूट्रीलाइट डेली, तुलसी एंड नेचुरल सी। और अगर किसी को इस तरह से रिकरेंट राइनाइटिस या रिकरेंट उनको प्रॉब्लम है, जैसे एस्थमा का प्रॉब्लम है, तो उनको एक्नेशिया के कोर्सेज लेना बहुत जरूरी है। 4-5 कोर्स एक्नेशिया का उन्हें लेना चाहिए, अलॉन्ग विद नेचुरल सी एंड तुलसी। और अगर आपको कफ एंड कोल्ड हुआ है इस समय, तो वसाका इज वेरी वेरी हेल्पफुल, और वसाका भी आपको लेना चाहिए। ये वसाका, तुलसी, दे आर फ्रॉम न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब, जो हमारे इंडिया में ही बना रही है न्यूट्रीलाइट। और उसको बनाने में भी दे आर टेकिंग ऑल दी केयर ऑफ अ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स, जो इंडिया में ही उसकी फार्मिंग होती है और सारी उसी प्रिकॉशन के साथ किया जाता है। दे चूज द बेस्ट हर्ब। और ऐसे में अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और मैं तो देख रहा हूँ
कि जो लोग इनको ले रहे हैं उनको जो साधारण सर्दी जुकाम होता था वो भी नहीं होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौसम बदलने के साथ उनको सर्दी जुकाम, छींके आना, सांस फूलना, सो ऑल दीज थिंग्स हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर लाइफ, वो खत्म ही हो गया। These are the things that one has to take care, जिसको आज प्रिकॉशन लेना चाहिए, इन सब चीजों को करना है और ये सप्लीमेंट्स लेना है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप कोविड-19 से बचे रहोगे। अगर तो पहली चीज तो उसमें करनी चाहिए, जिसका बार बार सीबीसी कम होता है, हीमोग्लोबिन कम आ रहा है बार बार कर, तो फर्स्ट थिंग इज कि आप डॉक्टर को दिखाओ, फिजिशियन से मिलके कोई हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर या ब्लड डिसऑर्डर को एक्सक्लूड करना जरूरी है कहीं उस, और अगर कोई ब्लड डिसऑर्डर नहीं है तो देन यू शुड टेक केयर ऑफ योर डाइट। और एनीमिया के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो 4 चीजें हैं: प्रोटीन, नेचुरल बी, चेरी आयरन एंड नेचुरल सी। ये चारों लेना चाहिए। कई बार हम एनीमिया में सिर्फ चेरी आयरन लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है दैट्स नॉट एनफ, बिकॉज विटामिन सी का भी बहुत रोल है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी बहुत रोल है ब्लड फॉर्मेशन में, और प्रोटीन का भी बहुत रोल है। तो इन चारों को जब आप लेंगे, प्रोटीन पाउडर भी लेंगे, नेचुरल बी, नेचुरल सी एंड चेरी आयरन, और अगर कोई डिजीज नहीं है, देयर इज नो हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो डेफिनेटली राइज करेगा और बहुत फास्ट राइज करेगा। आई हैव सीन वर्तिका 15 डेज के अंदर 4-5 ग्राम बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन। और हम लोग जब पढ़ते थे, व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो हमारी बुक्स में लिखा है कि आप ओरल हायर, वहां पर ये लिखा है कि ओरल देना चाहिए या पैरेंटल। पैरेंटल का मतलब है इंजेक्टेबल, ओरल आयरन दें या इंजेक्टेबल आयरन दें। तो वहां पर ये लिखा है बुक्स में कि आप चाहे जो सा आयरन दे दो, महीने में 1 ग्राम से ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। But with Nutrilite dietary supplements, I have seen with my patients hemoglobin rising to more than 5-6 grams in 15 days. So that's simply miraculous, amazing है बिल्कुल। माइग्रेन जो नॉर्मली होता है, देखो माइग्रेन का कोई कॉज नहीं पता है, मेडिकल साइंस डजंट नो व्हाई माइग्रेन हैपेंस। तो जिन चीजों का कॉज नहीं पता है उसमें 2-3 चीजें हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं उनको ऑटो इम्यून डिजीजेस के कैटेगरी में डाला जाता है, उनके कारण नहीं पता है, वी डोंट नो द रीजन फॉर दोज डिजीज। वैसा ही एक माइग्रेन भी है जिसका हम कारण नहीं जानते। मेनली ये जो पोस्ट कोविड जो टेंशन है, ड्यूरिंग कोविड जिस टेंशन में हम रहते हैं, प्रोबब्ली दैट लीड्स टू माइग्रेन। बट एक जनरल बात करें, अगर ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात करें, ऐसी डिजीजेस जिनका कारण नहीं पता है उनकी बात करें, जिसमें माइग्रेन भी इंक्लूडेड है, तो ऐसा अब इंडिकेशन है, रिसर्चेस आर इंडिकेटिंग कि उनमें जो हमारा डाइट है और उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। और ये कहा जा रहा है कि वी शुड इंक्लूड लॉट ऑफ food substances which can give us plenty of antioxidants in our diets। तो यहाँ पर भी वही चीज है, जो ये सब जो बीमारियां हैं ये कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है, जो हमारे टिश्यूज ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब करता है। एक ऐसी कंडीशन जो हमारे बॉडी में हर समय प्रिवेल कर रही है, विच इज नॉट नॉर्मल। जैसे एक तो होता है ना आग लगना, आग लगी, जल गया, राख हो गया। एक होती थोड़ी थोड़ी आग सुलगती जा रही लगातार चलती चली जा रही। तो जो एक बार होके खत्म हो जाता है वो तो ठीक है, बॉडी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। पर ये जो लगातार सुलगता रहता है, बॉडी गेट्स डिस्टर्ब विद दिस काइंड ऑफ फिनोमेना। एंड रिसर्चर्स आर पॉइंटिंग आउट कि जितनी भी ये सब बीमारियां हैं, दे आर बिकॉज ऑफ दिस लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। तो मेरा सजेशन ये है कि जो पोस्ट कोविड हेडेक है या जो पोस्ट कोविड माइग्रेन है, उसमें भी ये जो सप्लीमेंट्स हैं दे विल हेल्प। और सप्लीमेंट्स में एक चीज और ऐड करनी चाहिए, डेली प्रोटीन एंड ओमेगा 3 के साथ साथ वन मस्ट ऐड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंसंट्रेट एंड ऑल्सो नेचुरल बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंसंट्रेट। इसको भी अगर आपने ऐड कर दिया तो हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये जो पोस्ट कोविड हेडेक है उसके अंदर आपको रिलीफ मिले।